अब तक की 5 खबरें हैं। बुज़दिल आदमी नवाज शरीफ बन जाता है इमरान खान। सदर मुमलिकत PTI का कारकुन है शहबाज शरीफ। वज़ीराबाद इमरान खान हमला केस के मुद्दई का इंतकाल, एक अहम गवाह दुनिया से चला गया। क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस पर फैसला महफूज। तफसीलात। इमरान खान साहब ने कहा है कि अफ़गानिस्तान को 3 सुपर पावर्स फतह ना कर सकी। हिंदुस्तान वाले ग़ुलाम थे, वो तो लड़ते ही नहीं थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी की मज़म्मत करते हैं। अली अमीन को ये बताने के लिए गिरफ़्तार किया गया है कि हम ग़ुलाम हैं और सहूलतकारों ने हमें ग़ुलाम समझकर चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। लीडर खौफज़दा नहीं होता और बुज़दिल आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता। नवाज शरीफ बन जाता है। बुज़दिल आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता, नवाज शरीफ बन जाता है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात बिल वापस भिजवाने पर बयान दिया है कि वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 वापस भिजवाने की मज़म्मत करती है। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल को वापस भिजवाना बदकिस्मती है। सदर का किरदार PTI के कारकुन जैसा हो चुका है। सदर आरिफ अलवी को आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए। तीसरी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ का अदालती इस्लाहात के बिल की मुखालफत का फैसला, जो सदर को भेजा गया था अदालती इस्लाहात के सिलसिले में रेफरेंस, वो सदर साहब ने वापस कर दिया है और तहरीक इंसाफ ने उसकी मुखालफत का फ़ैसला किया है। इमरान खान की सेनेटर्स को पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास में शिरकत की हदायत। इस सिलसिले में PTI की पार्लिमानी कमेटी का अजलास कल तलब कर लिया गया। चौधरी परवेज़ लाई साहब, उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी का बिल पर दस्तखत करने से इनकार मुल्की आइन के मुताबिक दुरुस्त है। सदर ने अदलिया के ख़िलाफ़ गैर आइनी बिल वापस भिजवाकर अपना आइनी फ़र्ज़ पूरा किया है। हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले, इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स मुअय्यन करने ही पड़ेंगे। PTI मुल्की सलामती को दाव पर ना लगाए। आज 10 अप्रैल को ताज़ा तरीन सूरत ये है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के सिलसिले में दरकार फ़ंड्स की फराहमी से मंजूरी के बाद, पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फ़ंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाएंगे। क्योंकि एक बिल तो बना लिया गया है, जो वज़ारत ख़ज़ाना ने बनाया है कि वो 21 अरब रुपये जो कहा था, वो बिल तो बन चुका है। लेकिन अब उन्होंने बजाय वज़ारत ख़ज़ाना जो है वफाकी काबीना वहाँ से इलेक्शन कमीशन को पैसे जो है वो ट्रांजैक्शन कर दे उसकी, और उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया है कि उन्होंने कहा जी बिल जो है वो काबीना ने मंजूर कर लिया, लेकिन बिल कायमा कमेटी को मंजूर करके भिजवा दिया है। और कहा है कि बिल जो है ये इलेक्शन अखराजात बिल 2023 पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद हम उसके जो फंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को जारी करेंगे। इस सिलसिले में अब जो अगली यानी कि इसके ऊपर जो अजलास होगा वो 13 तारीख को होगा, जबकि आज 10 तारीख है। 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देनी है चीफ जस्टिस साहब को कि हमें फ़ंड्स मिले हैं या नहीं मिले, हमें सिक्योरिटी रेंजर्स ये सारी चीज़ें मिली हैं या नहीं मिले। इस बारे में उन्होंने कल चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब को इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन देनी है। तो अब देखते हैं, ये आइनी तकाज़ा था जो पूरा करना था, लेकिन फ़ंड्स रोक कर हो सकता है कुछ आधे को फंड्स दे दें, चलो फिर तो बात बन जाएगी किसी हद तक। लेकिन अगर बिल्कुल इनकार कर दिया तो फिर वफाकी काबीना जो है वो ज़ेर उतार भी आ सकती है। शहबाज शरीफ घर भी भेजे जा सकते हैं, बल्कि काबीना भी जो है उसको मुअत्तल किया जा सकता है। वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमला केस के मुद्दई इंस्पेक्टर आमर शहजाद बद्रा साहब इंतकाल कर गए हैं। SHO
عامر شہزاد بدرہ عمران خان صاحب عملہ کیس کے پہلے تفتیشی افسر تھے۔ عامر شہزاد کے کزن نے بتایا کہ عامر شہزاد کو آج گھر میں سینے میں تکلیف ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی ECG کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کبھی دل کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر ECG کیوں؟ تاہم آج عمران خان صاحب فائرنگ کیس کا ایک اہم گواہ جو کہ جانتا تھا کہ عملہ آور نوید نامی شخص جو ہے وہ عملے کے فوری طور پر ٹی وی پر اس کا کیسے بیان آ گیا، یہ وہ جانتا تھا۔ آج مقصود چپڑاسی کی طرح اور ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح اور اب اسی طرز پر SHO عامر بدرہ صاحب پر ہارٹ اٹیک کا ہونا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ مزید معلومات پوسٹ مارٹم کے بعد ملیں گی۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کیوریٹو ریویو ریفرنس تھا، اس ریفرنس کو حکومت نے واپس لینے کی سپریم کورٹ سے استدعا کی تھی۔ یہ کیوریٹو ریویو ریفرنس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق تھا، جو کہ جسٹس صاحب کے حق میں 7-3 سے فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے وکیل انیس محمد شہزاد نے یہ درخواست سپریم کورٹ سے واپس لینے کے لیے درخواست دائر کر دی تھی۔ صدر پاکستان میں اس پٹیشن کی واپسی کی منظوری دے دی ہوئی تھی، تاہم آج اٹارنی جنرل انیس احمد شہزاد نے اس پر 1 گھنٹہ تک دلائل دیے۔ دلائل کے بعد چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں سماعت مکمل ہو چکی ہے اور آخری فیصلہ چیف جسٹس صاحب کا ہی ہوگا، جسے لکھ لیا گیا ہے اور محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اگر اسے واپس کر دیا جاتا ہے تو معاملہ یہاں پر ختم ہو جائے گا، یا پھر واپسی درخواست پر نوٹس لے لیا جاتا ہے تو پھر یہ مقدمہ آگے بڑھے گا اور نوٹس لے کر جو باقی فریقان ہیں ان کو بھی جواب کے لیے طلب کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ ثوابدید چیف جسٹس صاحب کی ہے کہ وہ اس کیس کو یہاں پر ہی ختم کر دیتے ہیں اور درخواست واپس کر دیتے ہیں، یا اس معاملے پر نوٹس لے لیتے ہیں۔ تو آج تک کی یہ اہم ترین خبریں تھیں۔ انشاءاللہ آپ میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔